आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी के सदर एसटी मोर्चा के जनाब रोशन चौधरी साहब। रोशन साहब से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोगों की तरफ से काफ़ी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है। हालिया दिनों में एम्प्लॉइज़ की बात करें तो उनको जो हक एसोसिएशन को दिया गया था कि वो एहतजाज कर सकते हैं अपनी मांगों को लेके, लेकिन मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वह इंतखाबात को लेके बात करें तो पार्लिमानी इंतखाबात को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अब चहल पहल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, लेकिन असम्बली इंतखाबात से क्यों डर रही है? क्या जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात बीजेपी नहीं करवाना चाहेगी दौरान इक़्तिदार? और मज़ीद सवाल भी जो है वो इनसे करेंगे। रोशन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपका भी। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होने के अमकान नहीं है, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन आपकी मरकज़ की सरकार, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर ऐसा जकड़ के रखा हुआ है कि लोगों को वो हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी के तहत जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये त्यौहार हमारे देश के लिए और हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटीएस के लिए खुशियां लाए, अमन लाए। जिस तरह आपने कहा कि इंतखाबात से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, देखो ये तो सरासर एक फैलाया हुआ झूठ है, जो एक परसेप्शन झूठ फैला रहा है। झूठ कौन फैला? पार्टी एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाती है। ये उनका फैलाया हुआ एक परसेप्शन है, जो एक परसेप्शन वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप डरते नहीं? ये वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। डरते नहीं? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्हें नहीं डरते, नहीं डरते हैं तो इंतखाबात करवाइए ना। देखो, इंतखाबात भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। इंतखाबात इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो एक आज़ादाना इदारा है वो उनके हाथ में है। वो अभी आपके अंडर है ना। देखो, वो एक आज़ादाना इदारा है। आज़ादाना अदारा जो है वो सिर्फ कागजों में है, लेकिन दबाया हुआ आपने। नहीं, ये आप सुनो, ये एक परसेप्शन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया को कह दीजिए जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इंतखाबात भी ना करवाएं, क्योंकि लोग अब जवाब देने वाले हैं। हम तो तैयार हैं, अभी इलेक्शन का ऐलान हो तो अभी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन यहाँ लड़ने के लिए तैयार है। हम हर वक्त तैयार रहते हैं और इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे और सरकार बनेगी यहाँ पे। लोग कहते हैं अब जम्मू कश्मीर में जो हालिया इंतज़ामिया की जानिब से एक और आर्डर किया गया है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की इजाज़त दी गई, वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की पाबंदी लगता नहीं है कि जो हक जमहूरियत में दिए गए थे एम्प्लॉइज़ को वो अब आपने छीन ली। देखो, ये हक छीनने की ये बात नहीं है। हक है, एम्प्लॉइज़ को मोटी मोटी सैलरियाँ दी जाती हैं। किसके लिए? एक आम आदमी के लिए, और यहाँ सरकार चलाने के लिए, आम आदमी की खिदमत करने के लिए। जो 500-200 लेके अपना काम कर रहे हैं उनको भी एहतजाज करने का हक नहीं। देखो, 500-200 वाले वो तो कैजुअल लेबरर्स में आते हैं बेचारे, उनका भी एहतजाज नहीं कर सकते ना। उनके हम साथ खड़े हैं। वो पिछली सरकारों ने उनको अपने घर में किस तरह लगाया, क्या सरकारों ने 500 रुपया तो दिया, आप तो उनको परमानेंट कर भी नहीं रहे। देखो, उन्होंने दिया और उस तरीके से उनको किया कि उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त उनके साथ खड़ा है। हम मरकज़ी सरकार से अभी भी कहते हैं कि उनका मसला हल किया जाए और उनके जितने भी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। जहाँ तक आपने कहा कि एक यूनियन्स बना के उनको एहतजाज वगैरह करते थे उसको बंद किया गया। देखो, जब भी किसी की भी कोई बात रखनी होती है, कोई भी मसला होता है, तो वो हम तो अमन से भी रख सकते हैं। यहाँ तो हमारे देश में गांधी जी का नारा ही था, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ा, तो किस तरह अमन से ही लड़ा। उन्होंने अमन से ही उनको यहाँ से निकाला। तो हम तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। वो तो एक कौमी दायरे में और देश का संविधान है, या संविधान के तहत उनकी जो भी मसाइल होंगे उनके तहत बैठेंगे, सरकार के साथ उनके नुमाइंदे बात करेंगे। एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि जम्मू का डोगरा भी अब बीजेपी से परेशान है?
देखो ये सारा एक प्रेसेप्शन बनाया गया है यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आम लोग कहीं एहतजाज नहीं कर रहे। प्रेसेप्शन कुछ चुने हुए और कुछ बनाए हुए पुपट हैं जिनका बैकअप कौन से बनाए हुए, कौन से बनाए हालिया दिनों के हालिया दिनों जिनकी ज़मीन जिन्होंने यहाँ पे जिनको यहाँ पे नस चढ़ा हुआ था, यहाँ पे आज तक एक उनके दिमाग में एक सियासी अपनी सरकार चलाने का एक सवार था नशा, वो नशा टूट गया, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। अब वो बौखलाहट का शिकार हो गए क्योंकि आम लोग बोल रहे हैं ना, आम लोग बोल रहे हैं। आपने देखा नहीं है हालिया दिनों में जब लाल सिंह के ऊपर ईडी का छापा और ईडी की तरफ से हिरासत में लिया गया और लोग जो हैं वो बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। जहाँ ईडी की बात है, देखो वो अगर कहीं कोई क्राइम करेगा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, उनके पास कोई शिकायत थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फिर बात की बात है कि वो जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है अगर वो सही है तो वो पाक तरीके से, आज़ाद तरीके से और इज़्ज़त से बाहर आएगा, अगर गलत है तो अंदर जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, जम्मू कश्मीर में भाजपा की तरफ से एक कम्युनिटी जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाने की बात कही थी, उनको एसटी कब मिलेगी? देखो यहाँ पे ऑलरेडी एसटी में जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उनको यहाँ पे एसटी मिली हुई है और हमारी कौम ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोला है कि हमारे हक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो पहाड़ी मुतालबा कर रहे हैं सरकार उनको अभी दे दे, हमारे हक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उनको अलग से अपना कोई पहाड़ी स्टेटस देते हैं तो वो आप इस वक्त एक गुजर लीडर बात कर रहे हैं या कि बीजेपी लीडर? नहीं, मैं एक अपनी कौम का लीडर हूँ और पार्टी का भी लीडर हूँ। मेरे लिए पहले मेरी कौम है और फिर पार्टी भी है, दोनों है। पहले लिए मेरा देश मेरे लिए है। तो देश का एक नुमाइंदा, देश का एक लीडर पहाड़ी कम्युनिटी के साथ क्या इंसाफ करेगा? देखो, अगर पहाड़ी कम्युनिटी कोई चीज़ डिज़र्व करती है लेकिन दूसरे का हक वहाँ ना छिने। आप ही के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब तो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, उनसे वादा किया। देखो, उनको यहाँ पे हम देश के गृह मंत्री ने आके वादा किया है कि उनको भी दिया जाएगा और जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनके साथ उनका भी नहीं छीना जाएगा। तो हमने उस पर यकीन करना है और वो वादा पूरा होगा। अफवाहें चल रही हैं कि जम्मू की एक अलग रियासत होगी, बीजेपी का इसमें कितना यकीन? देखो, ये यहाँ अफवाहें फैलाने वाले बहुत सारे जिनके पास कोई काम नहीं होता वो फिर अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। ये उनसे पूछिए जो अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन हमें तो लग रहा है कि आपको भी अंदरूनी तौर पे पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे, कहाँ से होगा? ये तो अफवाहें फैलती रहती हैं। अफवाहें फैलाने वाले अफवाह फैलाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे असेंबली के? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे? जब भी डर सता रहा। अब बार बार कहते हो किस चीज़ का डर? सर, डर है इलेक्शन। कहता हूँ आपकी वसादत से मैं कहता हूँ अभी इलेक्शन हो, अभी हम इलेक्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, यहाँ उनकी चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पता है कि जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन करवाएंगे, देखो पार्लियामेंट के इलेक्शन आपको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे तो हार है, वही है। क्यों होगी हार? इस वक्त सबसे देखो, कोविड से लेकर आज तक अगर आम आदमी के साथ कोई खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। पार्लियामानी इंतखाबात को लेके कितनी सीटें पे जो है जम्मू कश्मीर में आप कब्जा करें? देखो, जम्मू कश्मीर में तो जो हमारी ऑलरेडी जम्मू की 2 सीटें हैं और जो हमारी अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट बनी है, ये 3 तो फाइनल भारतीय जनता पार्टी के कब्ज़े में जाएंगी और जो बाकी 2 कश्मीर वैली की जो नॉर्थ कश्मीर और सेंटर की है वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर लड़ेगी और कोशिश करेगी उसको जीतने के लिए। हाल ही दिनों में कुछ चहमगोइयाँ ये भी देखने को मिल रही हैं कि कश्मीर में मुजफ्फर बेग दोबारा से पीडीपी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बीजेपी को कितना बड़ा धचका हो सकता है? बीजेपी को कोई धचका नहीं है। वो लोग दल बदलो हैं, एक दरवाजे से निकलते हैं, दूसरे दरवाजे से आते हैं। उनसे क्या होगा? वो वहाँ था, अगर दोबारा जाएगा तो वहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई, उससे क्या होगा? हमारे साथ था नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को किस चीज़ का धचका? भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ का धचका नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए जी, ये हमारे साथ रोशन दीन साहब से थे जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर और एसटी मोर्चा के स्टेट के सदर से, जिनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत हुई। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बात करें तो जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरान हैं, अपोजिशन के लीडरान हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, लोगों को
हक वोट देने का नहीं दिया जा रहा है। साहब मैं उनका जवाब दूं, वो जो कहते हैं ना जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत नहीं, उनको आंखें खोल कर देना देखना, उनको अपनी आंखों से कोई कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है। यहाँ 3 टायर सिस्टम बनाया, यहाँ जमहूरियत को ग्राउंड पे लाया, यहाँ एक आम आदमी जिसको पता नहीं था वो उसका टाइम भी पूरा हो रहा है। वो सरपंच बना, देखो वो होंगे, वो 5 बना, सरपंच बना, यहाँ BDC DDCs बने, यहाँ 3 टायर बना, यहाँ एक आम आदमी के पास ये क्यों बोलते हैं? वो बौखलाहट के शिकार हो गए। वो ये क्यों बोलते हैं? रियाज साहब, अगर कल आप BDC या DDC बन जाओगे, एक आम आदमी आप बन जाओगे BDC, आपके एरिया का जो सबसे 70 साल से उधर 50 साल से नेता है, उसके पेट में तो दर्द होगा। यही मिसाल ये भी है उनके पेट उनका, लेकिन उनका टाइम भी मुकम्मल नहीं हो रहा है, लेकिन इंतखाबात वो भी होने के अमकान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। वो इंतखाबात होंगे और जल्द ही होंगे। अभी उनका जो टाइमिंग है उनका उसमें था कुछ लोगों के पहले इलेक्शन आपने जमहूरियत की बात की, तो बैरून रियासत के अंदर अगर असम्बली इंतखाबात होते हैं, इस दौरान भी अभी भी जो है वो तैयारियां चल रही हैं, कुछ स्टेटों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होते? देखो, अगर इस वक्त कहे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन ले सकता है, तो जम्मू कश्मीर में लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ अगर ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत मजबूत है तो जम्मू कश्मीर में है। कैसे है वो? इस तरह है कि जब 3 टायर सिस्टम यहाँ पंचायत का बना, ULBS बने, तो आपने देखा एक आम आदमी ने अपने मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने और अपने बीच के लोग चुने, और वो अपने बीच के लोगों को अपनी पीड़ा समझाने के लिए उनको कोई पीड़ा नहीं, दर्द नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। वो तो परंपरा ख़त्म हो गई। जाके नेताओं के दरवाज़ों पे 2-2 3-3 दिन, घंटों दिन, महीनों इंतज़ार करना अपने काम को लेकर, वो और फिर भी नहीं निकलते थे, फिर भी खज्जल होते थे। लेकिन आज लोगों ये थे हमारे साथ रोशन दीन साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत और आपने बाज़ाब्ता तौर पे सुन लिया है। लेकिन ये कहना है कि जो मुलाजमीन के ऊपर पाबंदी, स्ट्राइक के ऊपर, एहतजाज के ऊपर लगाई गई है, उनको हज़ारों रुपये के हिसाब से जो है वो तनख्वाहें जो है वो मिल रही हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये भी कहा है। अगर इंतखाबात को लेके कहें तो जम्मू कश्मीर में साफ ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लेना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जो है वो असम्बली के कब होने हैं। बहरहाल BJP इसको लेके तैयार है, लेकिन जो अपोजिशन है वो इसकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये भी साफ कहना है कि BJP का डर ही जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाना नहीं है।